सो हाय गाइस, हरे हरे कृष्णा एंड वेलकम वेलकम वेलकम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेवन्थ हाउस के बारे में। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो यार प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। मैं हाउस से इसके बारे में बता रहा हूँ और उसका एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। और डीप में साइंटिफिकली हम लोग और भी आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो यार देखो, हमेशा तुम्हें जो पार्टनर मिलता है ना, वो तुम्हारे नेचर से डिफरेंट ही मिलता है हमेशा। ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि जो जंग तुम हार रहे होते हो, डिफरेंट तरीके से नहीं सोच पाते, पार्टनर आता है वो जंग जिताने के लिए, ताकि तुम उस तरीके से भी सोच पाए। जैसे कि जो लोग बहुत गिवर होते हैं, उनका जो पार्टनर आता है वही उनको कहता है कि इतना भी नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि वो देखा है ना कि तीसरी मुट्ठी में जब सुदामा को देने लगते हैं, पूरा वैकुंठ देने लगते हैं श्री कृष्ण जी, तो आई थिंक सत्यभामा या रुक्मिणी जी हाथ रोक लेती हैं उनका कि अरे सब दे देंगे क्या, मतलब खुद के लिए भी तो कहीं रहना है, खुद को रहना है कि नहीं कहीं, ठीक है। तुम्हारे ठीक सामने वाला हाउस सेवन्थ हाउस है। तो सबसे पहली बात मैंने लिख करके रखा है कि मेरी वाली अलग है, तो तुम्हारी वाली अलग है। तुम्हारी वाली सच में अलग है, मैं कह रहा हूँ। मैं 200% अलग है। जाओ पूछो अपने अब भैया से, अपने चाचा से, या जो भी हैं तुम्हारे आसपास, बड़े पापा से, पापा मम्मी से पूछ लो यार, वो भी कहेंगे कि हाँ मेरी वाली कुछ ज़्यादा ही अलग मिल गई ठीक है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में सच में एस्ट्रोलॉजी में भी ये प्रूवन मुझे दिखता है कि हाँ यार, एकदम अलग पर्सनालिटी होती है सामने वाले की, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे एरीज एरीज वो है जो कि किसी को भाव नहीं देता, और लिब्रा वो है जो कि सबसे बना के रखता है, ठीक है। तो एरीज के सामने लिब्रा ही क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों है यार, क्यों है ऐसा? पाइसेस वो है जो कि सबको सब कुछ दे देता है, मतलब कहता है आओ आओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जो जो चाहिए तुम्हें ले जाओ। वर्गो वाला इंसान होता है वो देने वाला तो नहीं होता, वो झगड़ा करके लेने वाला इंसान होता है, ठीक है, छीन लेने वाला इंसान होता है, ठीक है। और पाइसेस जो होता है वो अकेलापन है। अकेलापन है कहने का मतलब वो अगर आदमी, पाइसेस वाला इंसान अगर अकेले नहीं बैठ रहा है ना, तो फिर वो उसे प्रॉब्लम होगी। और वर्गो वर्गो वाला जो होगा, वर्गो यानी कि 6 नंबर की साइन वाला, वो जो है वो उसे आसपास भीड़ में रहना मौजूद, उसे चाहिए झगड़ा। वो ढूंढ रहा है कि मैं किस बात पे झगड़ा कर दूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब यही चीज़ अब दोनों कंपैटिबल कैसे हो पाएंगे? तब हो पाएंगे जब दोनों एक दूसरे की चिंता करें। कहने का मतलब एक है जो कि लड़ नहीं पाता, दूसरा है जो कि लड़ पाता है। तो ये इसके मतलब कि जो लड़ने वाला है वो इसके लिए लड़ेगा, लेकिन वो इससे ही ना लड़े, ठीक है। और देखो, तो मेरी वाली अलग है, डेफिनेटली अलग है आपकी वाली जो आपको मिलने वाली है वो आपसे अलग ही रहेगी। समन्वयन स्थापित करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि कर्मों का फल देखो यार। तुम्हारे जो कर्म है ना, अपने कर्म पे बहुत ध्यान देना कि तुमने सच में लिया ही है कि दिया भी है। क्योंकि तुम्हारा जो कर्म है ना, जैसे मान लो कि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हो, जो कि पॉलिटिशियन हो, या आप मान लेते चलो आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो आप, ठीक है, आप कोई भी हो। आपने अगर अपने लाइफ में उसमें बहुत घोटाले किए हैं, आपने पैसे हेरा फेरी की है, पैसे की, पैसे खा के आप बैठ गए हो, वो आपका कर्म है। और देखो, 10th हाउस कर्म होता है, 10th से 10th 7th होता है, यानी कि कर्मों का फल एक तरह से कर सकते हैं। कर्म का भी कर्म है, रिजल्ट कहाँ आने वाला है? 7th में। यानी कि आपकी जो वाइफ होगी वो आपसे लेने आई होगी, ठीक है। ये हो सकता है कि बाहर के लिए वो इंसान बाहुबली हो, लेकिन अपनी वाइफ से घर में पिट रहा हो। क्यों? क्योंकि कर्म है उसके ऐसे यार, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म आता है आपके सामने। दूसरी बात, तो वो कर्मों का फल भी होता है। दूसरी बात, 7th हाउस को यार एनिमीज़ भी करके दिखाया गया है। एनिमीज़ मतलब अपोनेंट, एनिमीज़ नहीं, 6th हाउस एनिमीज़ होता है, 7th हाउस होता है अपोनेंट। वो इंसान जो कि आपके सामने है, ठीक है। जैसे कि आप रिंग में उतरते हो, तो जो आपके सामने है वो कौन है? अपोनेंट है, ठीक है। 7th हाउस इसीलिए जो है 7th हाउस को मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि 7th हाउस एक्चुअली अपोनेंट नहीं है। 7th हाउस हर वो इंसान है जो कि आपके सामने है।
हर वो इंसान जो कि आपके से सामने बैठ कर के बात करता है। जैसे कि आपका पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, वो आपसे सामने बैठ कर के बात करेगा ना, हर चीज़ पे डिस्कस करेगा आपसे, ठीक है? तो वो हो गया आपका, आपकी जो फीलिंग है उसको लेकर के वही चीज़ आपको मिलने वाली है अपने स्पाउस में, ठीक है? दैट्स इट। ठीक है? आप मान लो कि सामने वाले इंसान से बहुत वार्मथली मिलते हो, ठीक है? और लेकिन आपके अंदर उतना वार्मथ नहीं है, आप भले ही शो कर रहे हो वार्मथ, ठीक है? तो व जो आपका स्पाउस मिलेगा, आप वो भी वार्मथ शो करेगा, उसके अंदर इतना वार्मथ नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, बात समझने की कोशिश, आप जितना जुड़ने की कोशिश करोगे, सामने वाला भी उतना ही जुड़ेगा, है ना? मैं ये कह रहा हूँ, ये रिलेशनशिप को गुड बनाने का एक यही तरीका है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे आपकी चलेगी नहीं, वहाँ पे सामने वाला डोमिनेंस थोड़ा बहुत लेगा। और बात ये है कि आप उसको कितना देना चाहते हो और यहाँ फिर आप उससे कितना लेना चाहते हो। दैट्स द मैटर। यहाँ पे आप पार्टनर भूल जाओ। आप पार्टनर, अभी मैं पार्टनर की बात नहीं कर रहा, पार्टनर की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये ट्रेट्स होगा। लेकिन आप जो हो ना, एक्चुअली वही पार्टनर है। आपने जो किया है वही पार्टनर में मिल रहा है आपको एक्चुअली, ठीक है? मतलब अगर आप काम के लिए लोगों से मिलते हो, ठीक है? दुनिया बहुत दिमागदार है यार, ठीक है? जो बहुत दिमागदार लोग होते हैं वो काम के लिए लोगों से मिलते हैं, काम के लिए हाँ, हाँ भैया, हाँ, हाँ भाऊजी करते हैं, ठीक है? तो काम के लिए अगर आप मिलोगे तो काम भर का ही मिलेगा पार्टनर। लेकिन अगर आप मान लो कि लोगों पे आप बहुत पैसा खर्च कर देते हो, कहने का मतलब है आप जो है लोगों को देना चाहते हो, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो जेनुइनली। आपका पार्टनर भी आपकी जेनुइनली हेल्प करेगा, ठीक है? पैसे से हेल्प करेगा वो आपकी। 200% हेल्प करेगा, ठीक है? पैसे से हेल्प करेगी या जैसे भी आप अगर खड़े रहते हो लोगों के लिए, आपका पार्टनर भी आपके लिए खड़ा रहेगा। एक चीज़ और जादू वाली बात बताता हूँ मैं यहाँ पे। समहाउ मैंने ये देखा है, क्योंकि देखो मैंने ये देखा है नहीं, मतलब एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है और ये अप्लाई भी हो रहा है, मैंने देखा। अप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रेड्स देखे हैं और वो मैच कर रहे हैं। देखो नानी का जो बिहेवियर है आपके प्रति, नानी का ना, और नानी का जो कुछ नानी के जो ट्रेड्स हैं वो आपके पार्टनर में मिलेंगे। नानी की याद रखना, मम्मी के जो ट्रेड्स हैं, यानी कि मम्मी का फोर्थ से देखते हैं, फोर्थ से फोर्थ वो नानी है, ठीक है? और नानी का आपसे जो भी बिहेवियर है, हाँ, नानी का आपसे जो बिहेवियर और नानी के कुछ ट्रेड्स, यानी कि जो कुछ भी नानी करती है, देखो ध्यान से देखो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कर रखा है। ध्यान से देखो कि उन्होंने दिया है ज़्यादा या लिया है, ठीक है? जो भी ट्रेड्स हैं वो कहीं न कहीं थोड़े बहुत ही सही, लेकिन मैच होंगे आपके स्पाउस पे, ठीक है? ना, नानी और स्पाउस काफ़ी मैच करते हैं। ये बात ध्यान देना कि क्या बिहेवियर मैच कर रहा है कि नहीं। वो इश्यू आ गया था तो इंटरप्ट हो गया। तो हाँ, मैं ये कह रहा था, तो मुझे ये बात बतानी थी कि उन सारे लोग को मुझे एक बात कहना है जो लोग जैसे इस कल्चर को फ़ॉलो करते हैं कि मैन हेटर, फीमेल हेटर या समथिंग, कुछ भी इस तरीके का लोग जो सोचते हैं, यार तुम समझने की कोशिश करो। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छा फीलिंग नहीं दोगे तो वो चीज़ अच्छी कैसे मिलेगी, पहली बात। ठीक है? और दूसरी बात, मेरे सर हमेशा ये बात कहते हैं कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं आपको उसी तरीके के लोग मिलते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि आप अगर ध्यान दोगे तो आपको सेम टाइप के लोग बार-बार मिल रहे होंगे, ठीक है? सेम टाइप के लोग कहने का मतलब वो भी वैसे ही था, अगला वाला भी वैसे ही। कुछ फीमेल्स मिल रही होंगी जो कि जिनसे कि आप पार्टनरशिप में आ सकते हो, वो एक्चुअली ऐसे ही में बार-बार उसी पैटर्न की मिल रही होंगी, एक्चुअल बात ये है, ठीक है? ध्यान देना, इस बात को थोड़ा-सा रिलेट करने की कोशिश करना। दूसरी बात ये कि अगर आप सोच रहे हो कि आप शादी करोगे और आप बंधन से मुक्त हो जाओगे, आप ज़्यादा फ्रीडम फ़ील करने लगोगे, तो ऐसा नहीं है। आपको शादी करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर के चलनी पड़ती है। लेकर के चलनी पड़ती है मतलब अपने साथ-साथ आपको किसी और का भी ख़्याल रखना है, ठीक है? उसको भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी है। तो कहने का मतलब शादी एक तरीक़े का बंधन तो है गाइस। एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि शादी जब आप करते हो या पार्टनरशिप में जब आप आते हो, कमिटमेंट जब आप ले लेते हो, स्पेशली जब आप एकदम शादी करते हो, ठीक है? तो आपको कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी लाइफ में कि जो जिधर भी 7 नंबर होता है ना, 7 नंबर, जितने लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ये और अच्छे से समझ पाएँगे। 7 नंबर की साइन जहाँ भी राइज़ हो रही है वो वाला हाउस एक्टिवेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है? मैंने एक शादी नोटिस की कि उन वो पाइसेस असेंडेंट थे। शादी के दूसरे दिन ना, क्योंकि पाइसेस असेंडेंट के लिए 7 नंबर की साइन जो होगी वो 8th हाउस में चलेगी। शादी के दूसरे दिन उनके घर
की जो नाली थी वो जाम हो गई। जो 8th हाउस होता है वो एक्चुअली इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, नाली को या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जहाँ से वेस्ट मटेरियल क्रॉस होते हों, निकल जाते हों, ठीक है। तो जैसा कि मान लो कि शादी है आपकी, ठीक है, और 7 नंबर की साइन 9th हाउस में है, तो पापा के साथ कोई चीज़ें होना या गुरु के साथ, या फिर आप ट्रैवल करोगे शादी में, ट्रैवल करके कहीं जा करके शादी करो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें होने की चांसेस, या शादी के बाद ही कोई ट्रैवलिंग की चांसेस हो जाएँ, ठीक है। मतलब कि मान लो आपको टूर पे जाना पड़े, कुछ भी इस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो हर वो चीज़ एक्टिवेट होती है जहाँ पे 7 नंबर लिखा होता है, ठीक है। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी थी कि यार आप देखोगे कि ये भी नोटिस करना कि शादी या फिर जब आप कमिटमेंट में आते हो तो अचानक से जो आपका एल्डर सिबलिंग है वो ट्रैवल करने लगता है, या फिर उसका भाग्योदय होने लगता है एल्डर सिबलिंग का, ठीक है। ये तो कुछ बात नोटिस करने वाली थी, लेकिन आपको ये बात सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा कर के बैठता है, ये भी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आकर के बैठ गया, तो अब आपका स्पाउस आपके आपके बिहेवियर पे कहीं न कहीं कंट्रोल रखेगा, बिहेवियर पे या माइंडसेट पे कंट्रोल रखेगा ना, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आकर के बैठ गया, ठीक है। तो ये लॉर्ड वाली चीज़ मैं अगले किसी वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वाला ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया वीडियो, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हो उसी तरीके का पर्सन आप अट्रैक्ट करते हो। और दूसरी बात कि अगर आप उसको ख़राब फीलिंग देते रहोगे, अगर आप उसको अपने से अलग समझोगे, अगर आप उसको मिला करके नहीं चलोगे, आप सोचोगे वो दूसरे पर्सन है, मैं दूसरा पर्सन हूँ, और क्या कहते हैं कि समझ रहे हो ना बात मैं क्या कह रहा हूँ, कि हाँ, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, सही है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से उसको वो तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारी तरफ के लोग हैं, इस तरीके का अगर आप सोचोगे और आप सोचोगे कि यार आप बच के निकल जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आई होप कि मैंने कुछ क्लियर किया हो 7th हाउस के बारे में। अभी मैं कोई प्लैनेट के हिसाब से यहाँ पे नहीं बताऊँ, मैं सिर्फ 7th हाउस के बारे में बताऊँ एक्चुअल 7th हाउस होता क्या है। 7th हाउस इज़ योर शक्ति स्थान, 7th हाउस आपका शक्ति स्थान होता है, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे, और यार प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार, प्लीज़, क्योंकि अभी तक मैं नहीं करता था, बट मुझे लगता है कि माँगने पे शायद मिलता है। तो हाँ, मेरा मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं जेन्युइन चीज़ें आप जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो चीज़ें निकाल कर के लेके आऊँ और आपको बताऊँ। और भी आगे मैं बनाऊँगा, ऐसा नहीं है कि 7th हाउस पूरा हो गया। मैं बहुत कुछ है अभी इसके अंदर, मैंने बस एक छोटा-सा चीज़ क्लियर किया है, ठीक है? तो अगली वीडियो जो आएगी वो 8th हाउस पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।